जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 57वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि सुख जो दूतों का नायक था, श्री राम के ताकत का और वानर सेना के ताकत का आकलन करके वो वापस लंका आता है और रावण को उनकी शक्ति और उनके पराक्रम की सूचना देता है और रावण को वो आगाह करना चाहता है कि अगर श्री राम से और वानर सेना से युद्ध होगा तो निश्चित रूप से राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। तो ये सुन के रावण थोड़ा डरता भी है, लेकिन उसका अहंकार उस पे इतना हावी है, अहंकार इतना बड़ा है कि वास्तविकता को स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। तो सुख के लाख समझाने के बावजूद, क्लियरली ये बता देने के बावजूद कि श्री राम और वानर सेना से युद्ध का परिणाम आपके अहित में ही होगा, आपके विनाश में होगा, रावण अपने अहंकार में इसको नकारता है और जो होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। तो सुख की बातें सुनकर रावण थोड़ा भयभीत होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए ये कहता है क्या कि भूमि पे रहने वाला आदमी, जमीन पे रहने वाला आदमी आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भूमि पर आकर गहत आकाश, मतलब एक आदमी कुछ असंभव करने की सोच रहा है। वो ऐसे उसके मन में है कि उसको परास्त करना संभव है। हम्म? और फिर कहता है लघु तापस कर बाग बिलासा। लघु तापस मतलब ये छोटा सा जो तपस्वी है, एक साधारण तपस्वी श्री राम, कर बाग बिलासा। बाग का मतलब होता है वाणी, बोलना, और बिलासा का मतलब होता है बड़ा। तो ये छोटा तपस्वी जो है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि समुद्र को पार करेगा वानर सेना के साथ, फिर रावण से युद्ध करेगा और सीता को जीत के वापस ले जाएगा। तो यही रावण अहंकारवश, हालांकि उसके मन में भय भी है, बट अहंकारवश ऐसा अपने मंत्रियों को, अपने अ, सचिवों को सुना रहा है कि राम जो करने की सोच रहा है वो असंभव है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। तो राम जो कुछ बोल रहा है ये बाग बिलास है, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तो ये दूत के नायक जो सुख है, ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य कहा है। आप मेरी बातों को ये ऐसा मत समझिए कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। आप अपने अभिमान को त्यागिए, अपने
क्रोध को त्यागिए, और राम के साथ जो आपका विरोध है, राम के प्रति जो आपका विरोध है, उसको त्यागिए। क्यों? अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, मुर अपराध न एक उधारही। सुख कहते हैं कि श्री रघुवीर का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। हालांकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। और जब आप उनके शरण में जाएंगे, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, और आपके सारे अपराध को वो क्षण में भुला देंगे। उर अपराध न एकौ धरहि। आपने जो कुछ भी अपराध किया है, भगवान श्री राम उसे माफ कर देंगे, अगर आप उनके शरणागत होते हैं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जनक सुता मीन्स सीता जी। तो सूत जी कह रहे हैं कि आप सीता मैया को, श्री रघुनाथ जी को वापस कर दीजिए। इतना मेरा जो ये कथन है, आप इसको कृपया मान लीजिए। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार किन्न सठते। लेकिन जैसे ही सीता मैया को लौटाने की बात की सुख जी ने, रावण ने अपने पैर से उन पे प्रहार किया। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। तो रावण का ठोकर खाने पे सु रावण को प्रणाम करके वहां से निकल निकल गया, चल दिया। गया कहाँ? कृपा सिंधु रघुनाथ के पास, जो कृपा के सागर है, उस रघुनाथ के पास सुख चले गए। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। और फिर सुक ने श्याम जी को अपनी आप बीती सुनाई, और श्री राम जी ने उन पे कृपा दिखाई, और कृपा दिखाते ही वो वापस मुनि का रूप धारण कर लिए, क्योंकि वो मुनि ही थे, और वो ज्ञानी मुनि थे। लेकिन अगस्त ऋषि के श्राप से वो राक्षस बन गए थे। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। और जब वो वापस अपने रूप में, अपने वास्तविक रूप में आते हैं, तो प्रभु राम का बार बार नमन करते हैं, और फिर अपने आश्रम को चले जाते हैं। अब दोहे का पाठ करेंगे। दोहा में अब थोड़ा डिविएशन है। विनय न मानत जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो भय बिनु होई न प्रीत, ये रामायण रामायण की प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसको अनेक अवसरों पे उद्धृत किया जाता है। भय बिनु होई न प्रीत। तो श्री राम समुद्र से रास्ते की प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, और ये आग्रह उन्होंने 3 दिन तक किया। लेकिन
सफलता न मिली, समुद्र प्रकट न हुआ, तो यहाँ जलधि मतलब समुद्र को जड़ कहा गया। हम्म। और विनय न मानत, जो श्री राम जी जो विनती कर रहे थे उसको उसने नहीं माना। तब राम जी क्रोधित होते हैं, बोले राम सकोप तब, भाई बिनु होए न प्रीत। कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, मतलब कोई आपकी तरफ सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई आपसे सहयोग नहीं करेगा जब तक उसके मन में आपके प्रति कुछ भय न हो। वो भय पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे बाप बेटे का ही रिश्ता ले लीजिए। बेटा कुछ अच्छा नहीं करेगा जब तक उसके मन में अपने पिता के प्रति कुछ भय न हो। तो वही इस दोहे में उद्धृत किया गया है। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हुई न प्रीत। तो बिना भय के आपको सहयोग नहीं मिलेगा। दोस्ती में क्या होता है, सहयोग मिलता है। तो भय बिनु हुई न प्रीत। तो इस तरह से चौपाई 57 का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 58 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।